इजराइल और हमास की जंग से जुड़े कुछ ताज़ा अपडेट लेकर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। सबसे बड़ा और ख़तरनाक अपडेट इस वक्त का ये है कि इजरायली सेना ने अब अल-शिफा हॉस्पिटल को खाली करने का आदेश दे दिया है। 1 घंटे का वक्त दिया है। अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर जितना भी मेडिकल स्टाफ है या जो भी मरीज़ हैं, जो कोई भी वहाँ पर है, वो 1 घंटे के अंदर अंदर अल-शिफा हॉस्पिटल को खाली करके वहाँ से निकल जाए। अभी अभी अल जजीरा ने इस खबर को ब्रेक किया है। इजरायली सेना पूरी तरह से बौखला चुकी है, वो कुछ भी कर सकती है। हमास को मिटाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है और बौखलाना जायज़ भी है, क्योंकि 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ इजराइल के ऊपर, वो इजराइल की सबसे बड़ी नाकामी थी। और उस हमले का जो मास्टरमाइंड था याहिया सिनवार, इसको हमास का ओसामा बिन लादेन कहा जाता है। खान यूनिस में इसको जल्लाद कहा जाता है। वहीं इजराइल ने इसको आतंक का हिटलर नाम दे रखा है। 7 अक्टूबर से ही इजराइल डिफेंस फोर्सेज, इजराइल की जो मोसाद इंटेलिजेंस कंपनी है, जो दुनिया में बड़े बड़े मिशन को अंजाम देती थी, लेकिन अभी तक याहिया सिनवार को नहीं खोज पाई है। इसलिए इजरायली सेना का बौखलाना तय है। अभी 2 दिन पहले दावा किया था जो योब गैलेंट हैं, आईडीएफ के डिफेंस मिनिस्टर, कि हमने याहिया सिनवार को पकड़ लिया है, लेकिन अभी तक ना तो याहिया सिनवार के मारे जाने की खबर आई है और ना ही याहिया सिनवार को इजरायली सेना ने दुनिया के सामने दिखाया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि 500 गुफाओं का जो मकड़ा जाल बना रखा है ना हमास ने, उसमें ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है। कुछ गुफाएं तो ऐसी हैं जहां पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस को पहुंचना बहुत मुश्किल है, और इन्हीं सारे गुफाओं में कहीं ना कहीं याहिया सिनवार छिपा हुआ है। ये याहिया सिनवार जो है, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड यही था। इजरायली सेना का कहना है कि जब तक इसको हम पकड़कर खत्म नहीं कर देंगे, हम सुकून से नहीं बैठेंगे। लेकिन एक सच ये भी है कि अभी तक अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर किसी तरह का कोई हेडक्वार्टर नहीं मिला है। इसीलिए ये इजराइल की सेना जो है पूरी तरह से बौखला गई है। और खतरनाक बात अब आपको एक और बताऊं, कल भी मैंने आपको बताया था कि खान यूनिस के 4 शहरों में पर्चे फेंके हैं कि जल्द से जल्द दक्षिणी गाजा को छोड़कर इन 4 शहरों के लोग निकल जाएं, अगर अपनी जान प्यारी है तो। इससे बड़ा पागलपन और क्या होगा नेतन्याहू का, कि जब उत्तरी गाजा में उसने हमले किए तो कहा दक्षिण की तरफ चले जाओ। अब दक्षिण गाजा में जाकर बसे तो वहां पर हमले करने का प्लान पूरी तरह से तैयार कर चुकी है सेना। सबसे पहले इजराइल की सेना हवाई हमले करेगी, और हवाई हमले करने के बाद जब वहां पर तबाही हो जाएगी तो उसके बाद फिर जमीनी ऑपरेशन शुरू करेगी। पूरा प्लान इजराइल की सेना ने तैयार कर लिया है, और अब कभी भी किसी भी वक्त दक्षिण गाजा में इजरायली सेना हवाई हमले कर सकती है। दक्षिण गाजा में इस वक्त 15 लाख लोग हैं, और अगर हवाई हमले करती है वहां पर हमास के नाम पर इजरायली सेना, तो जो मौतों का आंकड़ा अभी 12,000 दिख रहा है ना, पल भर में वो आंकड़ा 50,000 तक पहुंच सकता है, क्योंकि बहुत घना एरिया है और 15 लाख लोग वहां पर मौजूद हैं। इजराइल की सेना का कहना है कि हम चाहे उत्तर गाजा हो चाहे दक्षिण गाजा हो, हमास को पूरी तरह से खत्म करेंगे, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए। अगर अभी भी दुनिया इजराइल के इस कत्लेआम को आंखें बंद करके देखती रहेगी ना, तो समझ लेना फिर कोई कहीं पर भी सेफ नहीं होगा। इजराइल अगर दक्षिण गाजा में हमले करता है तो पूरी दुनिया को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, खासकर इस्लामिक देशों को। इससे बड़ा दोगलापन, इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि उत्तरी गाजा में हमले करके दक्षिण की तरफ भगाया, अब दक्षिण में हमले करने का प्लान तैयार कर रही है इजरायली सेना। यह काफी खतरनाक प्लान है, और जिस तरह से इजराइल की सेना हार से बौखलाई हुई है, इजराइल की इंटेलिजेंस कंपनी मोसाद पूरी तरह से पगला चुकी है, तो किसी भी वक्त हमले कर सकते हैं दक्षिणी गाजा पर। वही इजराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू की जो विपक्षी पार्टी है हदाश पार्टी, उसके नेताओं ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन बुलाया है। तेल अवीव के अंदर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा, और इस प्रदर्शन में सीज फायर की मांग की जाएगी। विपक्षी पार्टी का भी कहना है कि ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है। हर नागरिक इजराइल का हो चाहे फिलिस्तीन का, इस युद्ध से परेशान है, और हम सीज फायर के लिए ये प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा वेस्ट बैंक के इलाके में इजरायली सेना ने 5 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी। मार तो ऐसे रहे जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो। मेरे दोस्तों, ये स्थिति बहुत खतरनाक है, लेकिन सच ये भी है कि इजरायली सेना पूरी तरह से बौखला गई है, क्योंकि इस जंग में उसको हार का सामना करना पड़ा है। मोसाद, जिसके बारे में इतना ज्यादा हवा बना रखा था कि दुनिया के हर कोने में इनके लोग मौजूद हैं, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर ये सफल ऑपरेशन कर लेते हैं, लेकिन सबकी औकात सामने आ चुकी है, सबकी औकात। ये अमेरिका और इजराइल जो है ना, ये ऐसा डर बैठाए हुए हैं लोगों के दिलों में इंटेलिजेंस कंपनीज के नाम पर। किसी भी देश को लेकर कोई भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी कर देते हैं, और दूसरे देशों को लगता है कि देखिए भाई बड़ा खतरनाक है इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी। लेकिन भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हवा बना रखा है, और दूसरे देश जो है इनसे डरे हुए हैं। फिलहाल आम नागरिकों को मानने वाला कोई बहादुर तो नहीं हो सकता ना। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।